तो दोस्तों कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम आज हुआ है, जो आज एग्ज़ाम हुआ है 27 जुलाई का, ठीक है। 27 जुलाई का टोटल पेपर है जो एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे बारी बारी से, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं उसका फुल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फुल क्वेश्चन लगभग 70-75 क्वेश्चन आसपास है, ठीक है। हिंदी से लेकर जीके जीएस, खाली इंग्लिश और मैथ छोड़कर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मुंडा की खोज जेपी जोशी ने 1976 से 77 ईस्वी में वह किस नदी किनारे है। कह रहा है कि मुंडा की खोज जेपी जोशी ने की 1976 से 77 में, वह किस नदी किनारे, चिनाब नदी के। राइट आंसर चिनाब नदी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो मगध था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो सब कमी और सब कामी थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा सब कमी और सब कामी, सब सर्वकमी और सब कमी। जितने भी क्वेश्चन है सब ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बने हुए क्वेश्चन है टोटल। चौथा नंबर क्वेश्चन बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है जिससे स्पर्श करने वाली जिलों की संख्या कितनी है। तो इसका 3 हो जाएगा जिलों की संख्या। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, उसे स्पर्श करने वाली जिलों की संख्या पूछा 3 है। जिलों की संख्या 3 है। कौन कौन जिला है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। राइट आंसर चौथा का हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा था धुआं कुंड जलप्रपात जो बिहार में स्थित है वह किस जिला में है। धुआं कुंड जलप्रपात जो बिहार में स्थित है वह किस जिला में है। तो ताराचंडी रोहतास में है। राइट आंसर ताराचंडी रोहतास। राइट आंसर इसका 5 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य जिसे कराकत साम्राज्य के रूप में जाना जाता है स्थापना किस वर्ष में हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम भाइयों द्वारा किया गया। तो 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम द्वारा, 2 भाइयों द्वारा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था। सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था। 22 जून 1555 में। 22 जून 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। 22 जून 1555। राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है जफरनामा पुस्तक लेखक कौन है। जफरनामा पुस्तक लेखक गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। जफरनामा पुस्तक लेखक कौन है, गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था समाचार दर्पण के संस्थापक कौन थे, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो समाचार दर्पण के संस्थापक कौन था, विलियम कैरी था, ठीक है। और 1818 ईस्वी में कोलकाता में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। 1818 ईस्वी में कोलकाता, विलियम कैरी समाचार दर्पण के संस्थापक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है। नटराज मंदिर कहाँ है। तो चिदम्बरम तमिलनाडु में है। चिदम्बरम तमिलनाडु में नटराज मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है श्री अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंध है। श्री अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो सूरभ बहार वाद्य यंत्र हो जाएगा। सूरभ बहार वाद्य यंत्र। राइट आंसर हो जाएगा 11 का, सूरभ बहार वाद्य यंत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था गंगा सागर मेला कहाँ लगता है। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है। तो कोलकाता में। राइट आंसर गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, कोलकाता। राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बाजरा कहाँ की जनजाति है, बंजारा कहाँ की जनजाति है। तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। बंजारा कहाँ की जनजाति है, महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं सब अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक से। इजी नहीं कह सकते या हार्ड भी नहीं कह सकते, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं। चीनी क्रांति का जनक किसे कहते हैं। चीनी क्रांति का जनक किसे कहते हैं। डॉक्टर सन यात सेन को। सन यात सेन को चीनी क्रांति के जनक कहते हैं, डॉक्टर सन यात सेन को। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था। कह रहा भारत के प्रधानमंत्री 2 नरसिम्हा राव थे, उसका कार्यकाल पूछ रहा कब से कब प्रधानमंत्री थे। तो 21 जून 1991 से 16 मई होगा, ठीक है, 1996 तक, ठीक है। राइट आंसर 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं
ये क्वेश्चन पूछा था NRI का, NRI का फुल फॉर्म, NRI का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म देखें, नॉन रेसिडेंस इंडिया, नॉन रेसिडेंस इंडिया। देख सकते फुल फॉर्म लगभग सभी शिफ्ट में जब जब एग्जाम हो रहा है जिस दिन उस दिन पूछा जा रहा है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट इंडिया राइट आंसर हो जाएगा NRI का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। आर्टिकल 25 से 28 में क्या है, आर्टिकल 25 से 28 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में है। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 71 क्या है, आर्टिकल 71 क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित शक्ति संबंधित या सशक्त विषय। आर्टिकल 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित और सशक्त विषय। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 93 क्या है, आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आर्टिकल 93 में है। अगले क्वेश्चन चलते क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल MC सीतलवार का कार्यकाल क्या था, तो 1550 से 63 हो जाएगा। MC सीतलवार पहले महान्यायवादी थे अटॉर्नी जनरल भारत के, उसका कार्यकाल पूछ रहा है तो 1950 से 1963 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है माउंट एटना ज्वालामुखी जो काकाकेस पर्वत श्रेणी में स्थित है इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई पूछ रहा है तो 3329 मीटर है, ठीक है। कहाँ है माउंट एटना, इटली में हो जाएगा। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है तो 3329 मीटर हो जाएगा माउंट एटना ज्वालामुखी, ठीक है। किस पर्वत पर है, काकेशन पर्वत है, काकेश पर्वत पर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी घाटी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी घाटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर गंडीकोटा घाटी आंध्र प्रदेश के कन्नप्पा जिले में स्थित है। इसे द हिंडन ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबी घाटी कहेगा तो कौन, इसका नाम हो जाएगा गंडीकोटा घाटी, आंध्र प्रदेश के कन्नप्पा जिले में है। द हिंडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अराकू घाटी कहाँ है, अराकू घाटी कहाँ है, अराकू घाटी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अराकू घाटी कहाँ है, भारत में ही है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अराकू घाटी कहाँ है, भारत में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। काराकोरम मरुस्थल कहाँ स्थित है, काराकोरम मरुस्थल कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। काराकोरम मरुस्थल कहाँ है, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान, राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन पूछा था विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम है जो भारत के स्थित, वह कितनी सेंटीमीटर बारिश होती है। कह रहा है विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम है तो वहाँ कितनी सेंटीमीटर बारिश होती है, तो 1216.3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ इतना सेंटीमीटर बारिश होती है। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम उत्पादन, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में ही हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु अपने कार्यकाल में ही हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसका समान नाम न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम न्यूक्लियन हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई थी, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी, तो जय सिंह और शिवाजी मध्य के बीच, जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, याद रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है, तो मोहम्मद इकबाल की हो जाएगी, मोहम्मद इकबाल, राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मोहम्मद इकबाल, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वेबल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवलेन ने कब की थी, वेबल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवलेन ने कब की थी, तो इसका राइट आंसर 14 जून 1945 को, 14 जून 1945 को घोषणा की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन अच्छा हुआ है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है, इक्वाडोर हो जाएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था गोपथ ब्राह्मण किस वेद के संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, अथर्ववेद हो जाएगा, अथर्ववेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना वर्ष की गई, किस वर्ष में, 1747 ईस्वी में, 1947 में। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, 1947 ईस्वी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था, तो
मिनहाज उस सिराज को संरक्षण मिला था, ठीक, इल्तुतमिश के राज दरबार में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, सब यहाँ सेब होगा, ठीक है, सेब लिखा हुआ था। सेब के खाने योग्य भाग क्या कहलाते हैं? सेब के तो गुदेदार पुष्पासन कहलाते हैं। सेब के खाने योग्य भाग क्या कहलाते हैं? गुदेदार पुष्पासन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप हो जाएगा, माजुली द्वीप। आप लोग बताइए माजुली द्वीप किस देश में है? सॉरी, भारत में, सॉरी। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? माजुली, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की थी? ज्योतिबा फुले हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। अगले क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? रॉकी पर्वत हो जाएगा, राइट आंसर रॉकी पर्वत। 40 का राइट आंसर रॉकी पर्वत। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल पूछे हुए, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है बिहार पुलिस का, वो आप लोग देख लीजिए किस लेवल क्वेश्चन से इसी टॉपिक से लगभग पूछा जा रहा है, ठीक है। हर एक एग्जाम में इसी शिफ्ट से जब एग्जाम हो रहा है जिस दिन इसी टॉपिक से लगभग पूछा जा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं अच्छा से क्वेश्चन है। डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल से महान खिलाड़ी थे? डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट के, राइट आंसर क्रिकेट के। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली में। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में? पाली में। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। बेरिंग जल डमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य है? अमेरिका व रूस हो जाएगा। बेरिंग जल डमरू मध्य किस देश के बीच है? तो अमेरिका व रूस। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस तो 18 जुलाई को, 18 जुलाई, राइट आंसर 18 जुलाई। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। सर्वाधिक तेज होने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? जलधारा हो जाएगा, यहाँ गलती है, ठीक है, जलधारा हो जाएगा, ठीक है, जलधारा। सबसे सर्वाधिक तेज वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम, राइट आंसर। 46 का राइट आंसर हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। अगले क्वेश्चन चलते क्या करा। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? मुबारक खिलजी हो जाएगा, मुबारक खिलजी। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा के शासन को स्वीकार न करने से अब स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते क्या करें। भारत में किसको फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट को। भारत में किसको फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? कॉपर और निकेल का हो जाएगा, कॉपर और निकेल का। बर्तन बनाने में जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? कॉपर और निकेल, कॉपर जिंक और निकेल का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था? तो दिलीप सिंह था। प्रथम आंग्ल युद्ध और दूसरे आंग्ल युद्ध के समय शासक कौन था पंजाब का? दिलीप सिंह। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैड्रिड है, मैड्रिड स्पेन में। अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन स्थल संस्था का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड स्पेन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, राइट आंसर हो जाएगा, बाउंटे। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। शुंग वंश के देव विभूति की हत्या कर किसने कब वंश की स्थापना की? वासुदेव हो जाएगा। शुंग वंश के देव विभूति की हत्या कर किसने कब वंश की स्थापना की? वासुदेव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रति सेकंड में कितनी जल निकलती है? सूर्य के प्रति सेकंड में कितनी ऊर्जा निकलती है कह रहा है? तो 3.86, ठीक है, देखिए 10 के पावर 26 जूल इतनी ऊर्जा निकलती है प्रति 1 सेकंड में सूर्य से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की? कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की? तो सर्बिया, राइट आंसर सर्बिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? जूलिया गिलार्ड हो जाएगा, जूलिया गिलार्ड।
जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं अच्छे से क्वेश्चन पूछा हुआ लेवल के, ठीक है। तो देख लीजिए अच्छे से, आगामी एग्जाम के लिए देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? मूंगफली का भारत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, एक मिनट, केंद्र और राज्य के बीच धन का बंटवारे का संबंध कौन राय देता है? तो वित्त आयोग देता है केंद्र और राज्य के बीच धन का बंटवारे के संबंध, वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, किसने पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथा कहा था? पालीब्रोथा, तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथा कहा था। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? तो हृदय रोग हो जाएगा, हृदय रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2 फरवरी 2003 को। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया? 2 फरवरी 2003 को। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें, किस वायसराय के शासन काल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की? लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। किस वायसराय के शासन में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की? लॉर्ड रीडिंग। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें, पृथ्वी का किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? ध्रुवों पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी स्थापना की? दादा साहेब फाल्के ने। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, हुमायूंनामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की, गुलबदन बेगम की, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? हाइड्रोफिश, समुद्री सांप है, ठीक है, हाइड्रोफिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, किस वायसराय में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अवधि 21 से घटाकर 19 कर दिया? लॉर्ड रिपन ने। सिविल सेवा की परीक्षाओं की अवधि 21 से घटाकर उम्र की, तो 21 से घटाकर 19 कर दिया, ठीक है, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सवाल है, फनीसर नाथ रेणु किस कहानी पर राजकुमार की तीसरी कसम फिल्म बनाई? तो मारे गए गुलफाम। फनीसर नाथ रेणु किस कहानी पर राजकुमार ने तीसरी कसम फिल्म बनाई? मारे गए गुलफाम। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ग्रीनोकाइट किसका यश है? ग्रीनोकाइट कैडमियम का हो जाएगा, कैडमियम का, ग्रीनोकाइट एस कैडमियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था शहीद प्रसिद्ध कहानी है? उसने कहा था शहीद प्रसिद्ध कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राइट आंसर 74 का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या करें, एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सा वनस्पति पाया जाता है? तो टुड्रा वनस्पति हो जाएगा, टुड्रा। एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? टुड्रा वनस्पति। देख सकते किस लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इजी नहीं कर सकते, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। माखनलाल चतुर्वेदी कौन सी कविता का स्वतंत्र आंदोलन के दौरान चर्चित रही? माखनलाल चतुर्वेदी कौन सी कविता स्वतंत्र आंदोलन के साथ चर्चित रही? पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन रिसीव हुआ, ठीक है जी, 76 क्वेश्चन लगभग, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारा क्वेश्चन एक जगह नहीं, अलग अलग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, मिक्सअप है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिला भी नहीं है, करेंट अफेयर का बहुत सारा क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है। तो अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, कोई भी जैसे आगामी कोई भी बिहार पुलिस का एग्जाम उसका ऐसे ही डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।